तो ही कौन छोड़ी जा कितो जोर बोलना है कहाँ की है तुम? कटा गई है डीडवाना में कटा गई है कौन सा गांव की है रावती सुनारी तो ही कटा गई है मैं तो समझ रहा हूँ लाडनो तो मारो बहुत पुरानो नातो कौन सी स्कूल में पढ़ी हो सुभाष में चलो अच्छी बात है तू झुंझुनू में बटाघटा की अच्छा मैं बगड़ को हूँ चलो फिर वापस चलते हैं लाडनू वाला तो फिर आवाज की बात तो बतानी है खड़े हो लाडनू की वो नहीं अफगानिस्तान की वो क्वेश्चन जो भी पूछे बताना हो तब खड़े होके ही बताना है बैठे बैठे मुझे तो कुछ सुनाई देता ही नहीं है कोई वो बुलाई समझ गया कि अरे बाड़मेर में देखा तो मैं तो बाड़मेर भी आ जाऊं जहां सच्चे मन से मेरे को आप याद करोगे वहीं मैं तो प्रकट हो जाऊंगा कहां भी कहीं भी हो नहीं चलो आओ आओ तो कहाँ थे समाधि हो गई थी बाबा की अब प्रमुख मंदिरों पर बात करते हैं प्रमुख मंदिर मैंने बता दूं या कुछ जो शब्दावली है बाबा रामदेव जी से लेकर शब्दावलियों को बताएं आपको वो तो हो ही जाएगा भाई लिखवाना ही है अपन कोई मंदिर लिखो नहीं कोई सुई लिखो तो जो कुछ वर्ड है जो बीच बीच में टाबर पूछ भी रहे कि ये क्या है वो क्या है तो एक शब्द तो अपन ने पहले ही देख लिया कि बाबा रामदेव जी की जो चमत्कार है वो क्या कहलाता है पर्चा बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है वो क्या कहलाता है देवरा बाबा रामदेव जी का जो ध्वजा या झंडा है उसको क्या कहते हैं नेजा बाबा रामदेव जी के जो चरण चिन्ह है उनको क्या कहते हैं पगल्या जैसे बाबू जी का प्रतीक क्या था बालाधारी अश्वर योद्धा वैसे रामदेव जी का प्रतीक क्या है पगल्या है रामदेव जी के जो मेले में जाने वाले पैदल यात्री होते हैं वो कहलाते हैं जातरू रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त है वो क्या कहलाते हैं विखिया लिखो ये अरे हाँ भाई करो ना पीडीएफ से करो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे लिखो क्लास के साथ साथ लिखो तो आपकी मर्जी पीडीएफ से लिखो तो आपकी मर्जी नहीं लिखो तो आपकी मर्जी उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि सब समझदार हो नौकरी लगने वाले हो आपकी भलाई का कौन सा काम है उस जो आपको सुटेबल लगे वो कर लो हाँ रूपा रिकॉर्डेड लेके कर लो तो ये चीज यही रहेगी पहले जितने भी बैच में करवाया है सब में यही सेम ही है और अब लाइव में कई बार है कि नेट खत्म हो जाती है भाई इंस्टाग्राम चलाने के लिए रील देखने के लिए भी तो डाटा चाहिए होता है ना ऐसी कोई समस्याएं हो या फिर क्लासें ज्यादा होती है तो नेट खत्म हो जाता है तो रिकॉर्डेड में भी चीज वही सेम टू सेम ही रहता है कोई अंतर नहीं है यही क्लास बाद में रिकॉर्ड हो जाती है अपलोड होगी तो यही मैटर रहेगा कोई साथ में अगर लाइव नहीं देख पाए तो बाद में भी देख सकता है ठीक है हाँ पर्चा में लिखो रामदेव जी के चमत्कार
देवरा, रामदेव जी के मंदिर, नेजा जो ध्वजा होती है, ये ध्वजा या तो 5 रंगों का होता है पसरंगा, या फिर कैसा होता है सफेद। रामदेव जी के जो चरण चिन्ह है प्रतीक, मेले में जाने वाले पैदल यात्री, सब आ जाएंगे रे, तो इतना तो लिखो। लिख लिया इतना। बाबा रामदेव जी संबंधित जो गीत या भजन होते हैं वो कहलाते हैं ब्यावली। जो जागरण होता है, वैसे पश्चिमी राजस्थान में आज भी जागरण को जागरण नहीं करके क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। रात्रि जो जागरण होता है वो जम्मा। लिख लियो। तो इनमें से 2-4 नाम देखे, पूछा हुआ प्रश्न है, पूछ भी लेते हैं कि नेजा, रिखिया, जम्मा किस लोक देवता से संबंधित है, तो कौन है अपने रामदेव जी। ऐसा भी आया हुआ है कि रामदेव जी का जो झंडा है कितने रंगों का होता है, तो वो 5 रंगों का होता है। लिख लियो। अब लिखो प्रमुख मंदिर। वैसे तो हर गांव में, हर ढाणी में बाबा रामदेव जी के मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन जो अपने एग्जाम में पूछे जाने वाले मंदिर हैं उन पर अपन चर्चा करते हैं। अभी आप इधर इधर क्या किधर ही देख लो, अभी तो चित्तौड़ से पाली वाला रास्ता देख लो, चाहे बीकानेर से जोधपुर से जैसलमेर का रास्ता देख लो, कोई सा ही रास्ता देख लो, सब जगह बाबा रामदेव जी के जाने वाले भक्ति भक्त मिलेंगे। एमपी से खूब आते हैं, बाइकें ले लेकर आपको मिल जाएंगे, सबके आगे यूं झंडे लगे हुए मिलेंगे 5 रंगों के। तो वो जो पैदल जाने वाले यात्री होते हैं वो कहलाते हैं जातरू। प्रमुख मंदिरों में बाबा रामदेव जी का फर्स्ट जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, रूणेचा, और उस मंदिर का क्या नाम है, रामदेवरा। इस मंदिर का जो निर्माण है, क्या ये बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल है? इसका निर्माण बीकानेर के जो महाराजा है गंगा सिंह, उन्होंने करवाया था। गोगाजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। और उसको वर्तमान स्वरूप देने वाले थे गंगा सिंह। यहाँ पर बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो आयोजित होता है। बर्थडे कब है रामदेव जी का? भादवे की शुक्ल द्वितीया, द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक।
बर्थडे से लेकर समाधि वाले दिन तक यहाँ पर मेला चलता है। ये जो रामदेव जी का मेला है, रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने का काम किया था, तो सभी जाति धर्म वर्ग के लोग इसमें आते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहते हैं। ऐसे मेले जिनमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, उन मेलों की तुलना कर दी जाती है कुंभ से। भाई सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भीड़ वाला जो स्थान है, मेला है, वो कौन सा होता है? कुंभ का मेला होता है। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक भीड़ कौन से मेले में होती है? रामदेव जी, इसलिए इसे कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। एक और नाम लिखो, मारवाड़ का कुंभ। अलग अलग कुंभ आगे अपन पढ़ते जाएंगे। और एक और लाइन ऐड करना, यहाँ जो पुजारी है रामदेव जी का, वो होता है तंवर राजपूत। मैं रामदेव जी के रुणेचा मंदिर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पुजारी होता है तंवर राजपूत। बाकी कहीं भी अपने गांव ढाणी कहीं भी कोई मंदिर हो, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। रोनेचा का जो मंदिर होता है, रामदेव जी का समाधि स्थल का जो मंदिर है, वहां तंवर राजपूत पुजारी होता है। तो ये रामदेव जी का मुख्य जो मंदिर है रुणेचा, रामदेव जी का समाधि स्थल है रुणेचा। लिख लिया। नेक्स्ट, छोटा रामदेवरा, गुजरात, जूनागढ़ गुजरात। दूसरा मंदिर तीसरा महत्वपूर्ण मंदिर ध्यान रखना है, खोंडियावास, खोंड्यास। जो परवसर से आगे पुष्कर की तरफ जाते हैं, अजमेर की तरफ जाते हैं, तो अजमेर, और पहले नागौर जिला था, अब डीडवाना कुचामन हो गया। तो अजमेर और डीडवाना कुचामन जिले की सीमा पर एक गांव है जिसका नाम है खूंडियावास। इसे कहते हैं राजस्थान का छोटा रामदेवरा, अंग्रेजी में कहे तो मिनी रामदेवरा। तो सीधा पूछे छोटा रामदेवरा कहाँ है, राजस्थान वाले ऑप्शन नहीं है, तब तो कौन सा है? जूनागढ़। और कहे राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का मिनी रामदेवरा कौन सा है? तो खूंडियावास है। ये खूंडियावास वैसे तो डीडवाना कुचामन जिला का, लेकिन बॉर्डर है, और पास में अजमेर आ जाता है, ज्यादा पास में अजमेर है, तो ये कभी अजमेर ऑप्शन में आ जाता है, कभी डीडवाना कुचामन भी आ जाता है। वैसे तो प्रश्न यही आता है कि भाई छोटा रामदेवरा कौन सा है। जिलों को लेकर तो प्रॉपर नहीं आया आज तक, दोनों के बॉर्डर पर है, अजमेर व डीडवाना कुचामन जिले की सीमा पर। पहले नागौर था भाई, अगर किसी के पहले वाला लिखा हुआ है अजमेर नागौर की सीमा पर है, तो अब वो जिले चेंज हो गए हैं, तो अजमेर व डीडवाना कुचामन की सीमा पर। राजस्थान का छोटा रामदेवरा।
खोंडियावास उस गांव का नाम है, जैसे रामदेवरा एक गांव का नाम है, वैसे खोंडियावास एक गांव का नाम है। हाँ, नवलगढ़ में जो है, नवलगढ़ शेखावाटी क्षेत्र में है, इसलिए वो शेखावाटी क्षेत्र का रामदेवरा हो गया। अलवर में है तो वो अलवर को मत्स्य क्षेत्र कहते हैं, वो मत्स्य क्षेत्र का रामदेवरा हो गया। लिख लिया भाई। तो मुख्य मंदिर तो कहां पर है? जैसलमेर। फिर छोटा रामदेवरा गुजरात, राजस्थान का छोटा रामदेवरा खोंडियावास। कोई अगर वहां नहीं जा पाता जैसलमेर वाले में, तो यहाँ चला जाता है। यहाँ भी बड़े यूं चमत्कारिक टाइप का मंदिर है, भूत प्रेत यूं कई चुड़ैलें वहां फेरी देती रहती है, एनी टाइम किसी के भूत प्रेत आ जाता है तो यहाँ निकाल देते हैं वो। अगला मंदिर लिखो सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा चित्तौड़ यहाँ पर भी रामदेव जी का फेमस मंदिर है। बिराठिया पहले पाली में था, वर्तमान में कौन सा जिला है? ब्यावर। यह रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। अलवर में एक स्थान है हल्दीना, गांव है, यहाँ रामदेव जी का मंदिर है फेमस। वैसे तो हर गांव में ही है। अब ये अलवर में है, इसलिए मत्स्य क्षेत्र का रामदेवरा, मत्स्य या मेवात क्षेत्र का रामदेवरा है। क्या नवलगढ़ में बड्डो है क्या? ये तो बड्डो है, कोनी बड्डो कहीं क्या करे नवलगढ़ डाला कहीं हो बटे कि कौन के बाजार प्रसाद ले रहा जो गाली कह के रामदेव जी आया, रामदेव जी आपको गाडो रोक क्यों ठहर, कई बात चल रहा बैठा की भी। अगला एक लिख लो चलो, नवलगढ़ शेखावाटी का रामदेवरा। अगला मंदिर नवलगढ़। अब देखो, अब जिस क्षेत्र में है, अब झुंझुनू के अंदर है नवलगढ़, तो वो शेखावाटी का इलाका है, तो वहां का मंदिर शेखावाटी का रामदेवरा हो गया। हल्दीना अलवर में है तो वो मेवात है, तो वो मेवात का रामदेवरा हो गया। अभी नाम देख के फिर जैसे जिले का ऑप्शन हो वैसे सिलेक्ट करना आपको। वैसे तो जो पहला मंदिर, दूसरा मंदिर और ये विराट है, ये कई बार पूछे। एक मंदिर है नवलगढ़ में, शेखावाटी का रामदेवरा। अगला मंदिर लिखो, मसूरिया जोधपुर। नेक्स्ट मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। जोधपुर में एक स्थान है मसूरिया पहाड़ी है। यहाँ रामदेव जी का मंदिर है। यहाँ रामदेव जी के गुरु जो बालीनाथ जी है ना, पहले तो वो सातलमेर में वहां थे, फिर वो इधर आ गए, आश्रम उनका यहाँ था। तो रामदेव जी के एक भक्त भी हुए हरजी बाटी, वो भी यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ है, और यहाँ रामदेव जी का मंदिर है। ये जो हिस्सा है नीचे कुछ है क्या इसके? ये एकदम हवा में है, हवा में होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अधर। और चट्टान को शिला कह सकते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम है अधरशिला रामदेव। इसका नाम लिखो, अधरशिला रामदेव मंदिर, इसे अधरशिला रामदेव मंदिर कहा जाता। रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है यहाँ, शरण चिन्ह ऊपर पहाड़ी पर रामदेव जी के।
अरे जन्म स्थान पर तो होगा ही। अभी 3-4 साल पहले ओड़ू कश्मीर में भव्य मंदिर बना है रामदेव जी का, वहां तो है ही है, वहां का तो कर ही दोगे। और कहाँ कहाँ अदर शिला है तो तुम सोचना तो यहाँ पड़ेगा। रोनेचा पूछेगा तुम अपने आप बता दोगे रोनेचा में किसका मंदिर है, तो रामदेव जी का। अब ये आ जाएगी मसूरिया पहाड़ी पर किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये याद नहीं करोगे तब विचार करना पड़ेगा। वो वाला तो कर ही दोगे, और वो वाला करोगे तो सभी कर देंगे। कोई मेरे जितना ज्यादा ही होशियार होगा वो नहीं करेगा, बाकी तो सब कर देंगे। और सब जो करेंगे ठीक है, बराबर है, पीछे नहीं हो। ऐसा कोई अलग सा आप सही कर दोगे तो फिर काफी लोगों से आगे चले जाओगे। और एग्जाम में क्या है कि एक तो आसान प्रश्न है ना, वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। आसान प्रश्न अगर गलत होता है तो आप लाखों लाखों लोगों से क्या हो जाते हो, पीछे। और कोई प्रश्न टफ है, पहली बार ही आया, तो उससे ठीक है आप 1 पॉइंट आगे हो तो लेकिन ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। जो सब सही कर रहे हैं और आप गलत करते हो ना, इसका मतलब फिर आप बाहर ही हो। तो अभी जैसे पटवारी का पेपर हुआ, और आसान क्या होता है, जो आता है वो सब आसान है, और जो भी नहीं आ रहा वो सब भी क्या है, टफ है। जो नहीं आ रहा वो हार्ड है, चाहे वो कितना ही आसान हो। जैसे भाई प्रश्न है तुम्हारे, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है क्या? और राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? नहीं है। अब मैंने राजधानी तो पूछी, एक दो ने तो जवाब दिया और बाकी नहीं दिया। कल्चरल जो राजधानी है वो कौन सी है? जोधपुर है। चलो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ऐसे ही आपको क्या युगांडा की राजधानी बताओ? अब पूछी तो राजधानी तो है, चीज चेंज थोड़ी हुई है, वो अपन को नहीं आ रही है बस। आ रहा है वो इजी है, नहीं आ रहा वो टफ है। चाहे वो कितना ही इजी हो वो टफ ही होता है। कैसा ही प्रश्न हो, किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न हो, तो इजी टफ कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। और इजी वाले प्रश्न एग्जाम में होते हैं सबसे ज्यादा गलत। वहां फिर क्या है कि उत्तर जोर से आने लग जाता है, और जोर से जब आता है तब कंट्रोल होता नहीं है। फिर ए का बैर बे का सह भर देते हैं, बाहर आते हैं ना। तो पहले जैसे पेपर हुआ यार 70 क्वेश्चन सही है, 75 सही है, बाहर आए, ऑटो में बैठे, चर्चा करी, चर्चा करते करते यार तूने इसमें क्या भरा? के मैंने तो ए भरा। ए क्यों भरा रहे, इसमें तो ये होगा। तो 70 से फिर 68 हो जाते हैं, 65 हो जाते हैं। फिर जैसे शाम को घर पहुंचे, कोचिंग वालों ने कोई आंसर की, हमारे जैसे लोगों ने जारी करी, बताई, इतने में वो आ जाते हैं 60। फिर 2-4 में डाउट रहता है, बोर्ड की आंसर की आती है, इतने में तो वो 40 आ जाते हैं। ऐसा ही होता है। वो इजी वाले में गलतियां ज्यादा करते हैं कि अपन उस समय तो सही सही होते हैं, उनको ही काउंट करते हैं। जो गलत हुए उनकी वजह से जो माइनस मार्किंग होगी वो भी तो जुड़ेगी बाद में। अगर आपने 9 गलत कर दिए तो कितने जाएंगे, 3 और चले जाएंगे, तो वो 12 चले जाते हैं, फिर वो 40 पर आके अटक जाते हो। तो टेस्ट में विशेष तौर पर यही आदतें सुधारनी है कि जोर से कितना ही उत्तर आए। पूरा 2-2.5 घंटा जो मिला है ना, उसको एग्जाम समझ गए अपन को देना है। नहीं तो फिर हर एग्जाम में ये समस्या होती है कि जैसे पिछला एग्जाम था, प्रश्न तो आ रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिला। वो ऐसे आ गए थे, कथन कारक आ गए थे, मैच द फॉलोइंग आ गए थे। पिछला किसने दिया था पेपर? दिया भाई किसी ने पिछला? कितने लोगों ने दिया था? 2-3 नहीं दिया खाली, बाकी सब पहली बार एग्जाम देने वाले को। कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिया कभी भी आपने? कोई सही बंदियों को दी? अच्छा, अब मैं कहीं बताऊं था, ठीक है। जेड को दिएड़ो है लेकिन वो राजस्थान वो नौकरी वालों एक ही को दिएड़ो। हाँ तो आप एक ही देश यार, एक में नौकरी लाग जैसे। फिर तो वन डब्ल्यू का, एओ का, आरएस, आईएएस ऐसे एग्जाम देंगे, दूसरे क्यों देने अपन को? तो ये तो दे रहे हो आप वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये वाला तो होगा। वो नहीं दिया क्या तुम्हारा फेवरेट डांडालोजी वाला, पशु परिचर? वो भी नहीं दिया आपने? दे दे लेते हैं, वो देते तो कंफर्टेबल रहते आप लोग उसमें। तो पहला एग्जाम हो, अच्छी बात है, पहली बार में ही आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा करने की जरूरत है। फिर टेस्ट पे विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट वाले दिन छुट्टी कर ले अपन, नहीं तो वहां एक ही जगह दही भरेगा। हाँ जेठ दिया था वो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसमें भी माइनस हो गए।
हाँ, तो ये टेस्ट दोगे तो फिर माइनस नहीं होंगे कभी। तो पिछली बार ऐसी समस्या भाई, प्रश्न पेपर तो देखा ही होगा आपने, नहीं दिया तो पीवाई क्यू तो देखना ही है आपको। कोई भी टॉपिक जब पूरा होता है तब उस टॉपिक के जितने भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, पटवारी का हो, पुलिस का हो, आरएस, एसआई, जैसा भी हो, सब के क्वेश्चन मैच करने हैं आपको। किताब आती है पीवाई क्यू की, बहुत अलग अलग आती है। मेरे हिसाब से लाओ तो एक दिशा की किताब आती है, दिशा 2020, है ना, तो वो ले आओ। और भी कई आती है जो अच्छी लगे ले आओ। मतलब ऐसी किताब लाना जिसमें गलतियां क्या हो, कम हो। अब गलतियां ज्यादा वाली लाओगे तो बाद में, मैं तो यहाँ लिखा रहा हूँ कि मसूरिया में रामदेव जी का आदर्शिला मंदिर है, और वहां पर नवलगढ़ में लिखा हुआ मिलेगा, आकर कहोगे इसमें ऐसा लिखा है, तो उसने गलत लिखा है, मैंने तो सही लिखा है ना। तो उससे आपको दो चीजों का फायदा मिलेगा। एक तो एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, जैसे कई बार अभी कंफ्यूजन रहता है कि ये ऑप्शन आ गया तो वो ऑप्शन आ गया, तो भाई मैं तो कहूंगा ही अरे ऐसे नहीं आते हैं, ऐसे नहीं आएगा। अब जैसे मैंने लिखाया, रामदेव जी का जो नेजा है वो या तो 5 रंग का होता है या सफेद। अब किसी के मन में आ जाए कि वहां प्रश्न में सफेद और 5 रंग का दोनों ही आ गए, तो नेजा होता है पचरंगा और सफेद, दोनों आ गए, तो फिर क्या करेंगे हैं? तो मैं कहूंगा आता ही नहीं है, पहली बार कह दिया ठीक है, फिर थोड़े दिन के बाद कोई और ऐसा आया तो मैं फिर कहूंगा ऐसा नहीं आता है, फिर तुम्हें यही लगेगा इसको नहीं आता है। तो तुम्हारे एक तो ये वाले जो डाउट है, ये वहां जब तुम एग्जाम में आए हुए प्रश्न देखोगे तो अपने आप क्लियर होते जाएंगे कि भाई इस टाइप से इसमें प्रश्न आते हैं। और दूसरा, तुम्हारे क्वेश्चन अगर वहां मिल रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें 95% क्वेश्चन आपकी कॉपी में से आ रहे हैं, मतलब अपना सही चल रहा है। भाई जीके जो है 1-2% तो इधर उधर हो जाते हैं, मिलेंगे तो तुम्हें 100% ही, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 95% मिल जाए तो भी बात ठीक है। तो दूसरा कि हाँ भाई जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, नहीं तो यूं होता रहे कि ये इतनी बकवास करके जाता है, इसका पढ़ाया हुआ कभी एग्जाम में आता भी है क्या? मेरा पढ़ाया हुआ आज तक कभी बाहर गया ही नहीं है, आगे क्या होगा वो तो पता नहीं है, आज तक नहीं गया है, तो तुम्हें वो किताब रखनी है। अब तुम्हारी किस्मत कोई खास हो तो पता नहीं कोई पर्चा हो जाए। तो कौन सी किताब रखोगे? एक ऐसा वाली। अब कुछ के क्या होते हैं जो डिजिटल इंडिया है, वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यहाँ जो प्रश्न आते हैं, तो चैट जीपीटी हो या कोई पीपीटी हो, वो वाले प्रश्नों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वहां अलग अलग टाइप के आते हैं, वो अपने मन से बनाए हुए प्रश्न होते हैं या ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं, तो एग्जाम में वैसे प्रश्न नहीं आते हैं। पीवाई क्यू वाले रखो, बढ़िया प्रैक्टिस करो और टेस्ट दो, तो याद होती जाएगी चीजें। अब मन से बनाए हुए तो तुम्हें डराने के लिए कोई कुछ भी कह दे, जैसे अब नॉर्मल चीजें जो तुम्हें अब याद हो रही है, आ रही है, तब लग रहा है एकदम इजी है, और तुम्हें यूं, अब मैं लिखा हूं कि महाराणा रामदेव जी का घोड़ा लीला था और उसके साथ में 2 घोड़े और थे, जिसमें एक घोड़ा है ना, वो खेत में जब चरता था ना, पास वाली घोड़ी उसको देखती थी, उस घोड़ी का नाम बताओ। उस घोड़ी का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। तो लगेगा यार कितने लेवल का प्रश्न है ये, लेवल का प्रश्न है क्या ये किसी काम का प्रश्न है नहीं है। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तब लगता है यार क्या है, कहीं नहीं मिल रहा, ये तो कहीं भी नहीं है, मतलब कितने लेवल का है। अब तुम कौन सा उस घोड़ी को देखने जाओगे और पूछने जाओगे, मैं कुछ भी लिखवा दूं उसके अंदर, तो वैसे प्रश्नों से एग्जाम में कोई लेना देना नहीं होता है। तो पीवाई क्यू देखना है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट में ध्यान देना है। बाकी कंटेंट की तरफ से पहले दिन ही आपको कहा था कोई कमी रहने वाली है नहीं, तो जो भी पीवाई की का पूछ रहा था दिशा वाली मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, बाकी आप कोई सी ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई दिशा ही लानी है, मेरा कोई कमीशन नहीं है उसके अंदर, आप जो चाहो ला सकते हो, उसमें गलतियां नहीं आती है, बस बात यही है। ये हो गया रामदेव जी के प्रमुख प्रमुख मंदिरों को लेकर। दिशा 2020 का मतलब ये नहीं है कि वो किताब 2020 में आई थी, उसमें 2020 प्रश्न है, 2020 क्या है? प्रश्न है, इसलिए उसका नाम है दिशा 2020। कहीं ये हो जाता है कि यार ये तो पुरानी है, 2025 आएगी ना,
दिशा 2020 है तो दिशा 2025 आएगी तब लाएंगे। तो कभी भी दिशा 2025 आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। 2000 जब से वो चली है तब से क्या आ रही है, 2020 ही आ रही है वो। फिर रामदेव जी को लेकर एक डांस ध्यान रखना है तुम्हें। कौन सा नृत्य है, तेरे ताली। जैसे पाबू जी की आराधना में कौन सा हो रहा था, गोगा जी के और रामदेव जी के तेरे ताली। ठीक है, इस तेरे ताली नृत्य में कितनी बार ताली बजाते हैं, इसलिए इसका नाम है तेरे ताली। ठीक है, जैसे पाबू जी वाले डांस में थाली बजा रहे हैं इसलिए नाम क्या था, थाली। इसमें तेरे बाल ताली बजाएंगे इसलिए नाम क्या है, तेरे ताली। सही बात है ना। तो क्या बजाते हैं, 13 मंजीरे बजाते हैं। 13 मंजीरों की ताल पर करते हैं इसलिए इसका नाम है तेरे ताली। कौन करते हैं, आगे डांस जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूं मैं। इसको करती है कामड़ जाति की महिलाएं। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने जो चलाया था, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता। और ये ऐसा डांस है जो खड़े खड़े नहीं करते हैं, बैठ कर करते हैं। कामड़ जाति की महिलाएं 13 मंजीरे बांध कर। तेरे जो ये मंजीरे होते हैं, इनमें से 9 जो मंजीरे हैं वो तो होते हैं पैर में, दाएं पैर में, और 4 होते हैं हाथ में। 2 तो यहाँ कोहनियों पर, दोनों हाथों में रखते हैं 2। बाकी नृत्य टॉपिक में डिटेल पढ़ेंगे इसकी। इसकी एक बहुत फेमस कलाकार है मांगी बाई कामड़। मांगी बाई भी कई है, एक मांगी बाई आर्य है। मांगी बाई आर्य है मांड गायिका, जिन्होंने केसरिया बालम गाया था। गाया था क्या, अल्लाह जिलाबाई ने नहीं गाया था है, सर्वप्रथम अल्लाह जिलाबाई ने। हाँ, सबसे पहले तो मांगी बाई ने गाया, और सबसे ज्यादा बार किसने गाया था। इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो रहे तुम लोग, ऑनलाइन पढ़ रहे होगे। हाँ, कटु पढ़ रहे हो, नहीं से नहीं पढ़े होगे। तो इतनी डिटेल तो 9 और 4 तो नहीं पूछते हैं, लेकिन तुम्हें पूछेंगे कितने मंजीरे है, तो 13 है। तो इसका मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा हो गया, मंजीरा। और भजन गाते हैं तो साथ में बजाते हैं चौतारा। तो इसमें मुख्य वाद्य यंत्र है मंजीरा और चौतारा। जब डांस पढ़ेंगे तब और डिटेल में सारी बातें करेंगे। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र मंजीरा व चौतारा। मंजीरा तो देखा हुआ ही होगा तुम्हारा। कंधे क्यों, अरे मंजीरो तो बजाइडो उलो था को, जिसको कुछ ही नहीं आता ना, मतलब जिसको कुछ भी बजाना नहीं आता, कोई सा भी वाद्य यंत्र जो बजाना नहीं जानता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजा सकता है, मंजीरा। मंजीरे अकेले नहीं बजते हैं, 2 होंगे तभी बजेंगे, अकेले नहीं बज सकते, जोड़े में रहते हैं वो, जोड़े में बजते हैं। जागरण में होता है ना वो बड़ा। तो ये हो गया डांस। रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बंसेंगे, और ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ है, रावण तक। गोगा जी वाली डेरू, डेरू देखा हुआ है क्या, डमरू देखा हुआ है, डमरू का बड़ा रूप होता है डेरू। रामदेव जी के गीत या भजन क्या कहलाते हैं, ब्याउले।
लिख लिया था ये तो। वैसे ये गाए जाते हैं आपके जो चौतारा होता है उसके साथ में। जितने भी लोक देवता है उनमें सबसे लंबा जो गीत है वो रामदेव जी का है। लिखो। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का माना जाता। लिख लियोगे तो लिख ले, तो फिर कहीं देखे गिल्ली उगी के बमरजीन क्यों में पड़ गया। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का माना जाता। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का माना जाता। लख लियोगे। अब नोट लगाओ। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का माना जाता। लिख लिया क्या? नोट लगा लियोगे? कितना को लगाए हो? है? बस नोट लगा रही तो आया होते हैं 20 को। कंजूस को भगवान उसी हिसाब से देता है। 20,000 का लगाया तो कौन से देश का नोट है वो? है? हाँ, नोट में लिखो। राजस्थान के लोक साहित्य में, राजस्थान के लोक साहित्य में, राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत, राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत जीण माता का माना जाता। लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत जीण माता का माना जाता। समझा के बात ने? ओनली देवता देवता की बात करे तो रामदेव जी। देवी देवता संत जितने भी किसी का भी कर दे तब कौन है? जीण माता। प्रश्न ऐसा हो किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है तो उत्तर क्या होगा? रामदेव जी। चाहे उसमें ऑप्शन में कौन सी माता आ जाए? जीण माता। और प्रश्न ऐसा हो राजस्थान के लोक देवी या देवताओं में सबसे लंबा गीत माना जाता है तो कौन सी माता है? जीण माता। या सीधा ही राजस्थान में सबसे लंबा गीत कौन सी देवी का है तो जीण माता होना ही अपने आप। और रेखा देव नारायण जी की फड़ है सबसे लंबी, गीत लंबा नहीं है। ठीक है, वो जब देव नारायण जी आएंगे तब बात करेंगे अपने। तो ये हो गए भाई अपने रामदेव जी। रामदेव जी के जो भक्त है, प्रमुख शिष्य या प्रमुख भक्त, हरजी भाटी, रत्ना राय का, लक्की बनजारा, फड़ देव नारायण जी की लंबी है। कल ही तो बात करी थी जब बाबूजी बता रहा था
तो मैंने कहा था ना कि भाई सबसे कम चित्र बाबूजी की फड़ में है, तो उसको बांचने में टाइम लगेगा कम। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सबसे छोटी फड़ किसकी हो जाएगी? बाबूजी की। सबसे ज्यादा चित्र किसकी फड़ में है? देवनारायण जी। तो बांचने में टाइम लगेगा ज्यादा, तो सबसे लंबी फड़ किसकी हो जाएगी? देवनारायण जी की। ठीक है, बाकी देवनारायण जी पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो ये हो गए अपने रामदेव जी। तो रामदेव जी को लेकर सारी बातें क्लियर है क्या? किसी के कोई शंका, डाउट, कोई लघु शंका, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कितने लोग देवता हो गए? 5 हो गए। कितने पीर हो गए? चौथे पीर लगाओ, हड़बुजी सांखला। एप्लीकेशन में होती है पीडीएफ फाइल, मेरे जेब में तो है नहीं, ऐप के अंदर ही होती है। अब आपको मैंने कह दिया, टेक्निकल चीजों के लिए कोई भी भाई क्लास, डाउट, आवाज, ऐसी कोई बात हो, उसके लिए हेल्पलाइन है, वहां पर संपर्क करो, वो सब बता देंगे। रिपोर्ट कौन की कराऊं? हाँ, हड़बुजी सांखला लिखो आगे। अच्छा यूं, कल करा दें? कौन नहीं बताऊं, वो नाम जोरदार रख मिले। तो हड़बुजी सांखला राजपूत थे। नागौर जिले में गांव है बुंडेल, खियूसर में। उस बुंडेल में जन्म हुआ था हड़बुजी सांखला का। उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। काल पढ़ना फिर। तेरे ताली नरते दिखा दूं धन। नई सर कौन बोल रहा है? हा? बातें नहीं रहे। क्या हुआ? आवाज? तो डांस देखना है और गाना थोड़ी सुनना है। डांस पर फोकस करना है, बैठे बैठे कर रहे ना। हाँ टेस्ट है, आपको सूचना मिल जाएगी, वो तो मिल गई होगी ना। हाँ तो संडे को टेस्ट है आपका। अब ये 2 मंजिले तो यहाँ पर इनके 2 हाथ में, बाकी 9 पैर में, वो ये आपस में टकरा टकरा के घर में जो काम करते हैं ना, ऐसे ऐसे कर रही है, जो मतलब झाड़ू निकाल रही है, ऐसे ऐसे करेगी ना, मतलब कोई बिलोवना कर रही है, कोई ऐसे ऐसे करेगी तो अपने पति को 2 4 लगा रही होगी, कुछ कर रही होगी। तो बजा देगी तो तेरे को सबसे पहले पैर वाले देखने हैं क्या? हाथ वाले तो देख ले। ये रे पैर वाले भी तो है। अब तुम गिनने मत लग जाना, एक आधा कम हुआ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इतने डिटेल में भी नहीं जाना है।
हाँ, सब दे सकते हैं टेस्ट, ऑनलाइन वाले भी दे सकते हैं। अब आज के इतने मतलब डिजिटल युग के अंदर आप इतने भोले कैसे रह गए रे? मैंने चीख चीख के 50 बार कह दिया कि ऑनलाइन कोई भी आपके क्लास की जानकारी, टेस्ट की जानकारी सब शेड्यूल में आती है। आवाज नहीं आ रही, पीडीएफ नहीं मिल रही, ऐसी कोई भी बात हो, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। फिर हर चौथा कमेंट ये वो कितना बड़ा टाबर होते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।